आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड करेंगे। ये जो 13 अप्रैल की घटना है, 13 अप्रैल 1919 और ये वैशाखी का दिन था। पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। दोनों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। ये जो दिन था ये वैसाखी का दिन था। ये वैसाखी का दिन था और वैसाखी पंजाब में काफी अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे दो पंजाब के नेता थे, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों नेता थे। ये जो दोनों नेता थे ये वहां के काफी अच्छे मशहूर नेता मान लीजिए, जनता इनको सुनती थी। ये दोनों जो व्यक्ति थे, ये जो रॉलेट एक्ट आया था 1990 में, रॉलेट एक्ट, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करते थे। इस रॉलेट एक्ट के विरोध करने की वजह से इसे अंधा कानून कह लीजिए या ना दलील ना अपील का कानून कह लीजिए, इसका विरोध कर रहे थे दोनों, जिस कारण से दोनों को बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया। जब इनको बंदी बनाया गया तो जो जनता थी वो इनके समर्थन में खड़ी हो गई और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में ये जनता इकट्ठी हुई। जब जनता एक जगह इकट्ठी हुई तो इसकी सूचना एक हंसराज नाम का व्यक्ति था। हंसराज नाम का व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने इसकी सूचना जनरल डायर को दे दी। जब ये सूचना जनरल डायर को मिली तो जनरल डायर अपनी पूरी तैयारी के साथ में, अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ में जलियांवाला बाग पहुंचा और वहां पर उसने तत्काल निर्णय लेते हुए गोलियां चलवा दी, जिसमें कई सारे लोगों की इस जगह पर जान चली गई। ये घटना बहुत बड़ी घटना थी। ये इतनी बड़ी घटना थी कि इसने पूरे पंजाब, पूरे भारत को झकझोर के रख दिया, जिस कारण से महात्मा गांधी को अंग्रेजों से उपाधि मिली थी केसरे हिंद की। इन्हें केसरे हिंद की उपाधि थी। इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। विरोध, ज्यादा कुछ विरोध नहीं कर सकते थे, जिन्होंने अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर को भी उपाधि मिली थी, उन्हें सर की उपाधि मिली थी। इन्हें उपाधि मिली थी सर की। इन्होंने भी अपनी उपाधि वापस कर दी। ये विरोध करने का तरीका था। इन्होंने अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी। ठीक है, इन्होंने अपनी उपाधियां वापस कर दी। जब गांधी जी जलियांवाला बाग, यानी कि गांधी जी जब जलियांवाला बाग के लिए, यानी कि पंजाब अमृतसर में यहाँ के लिए निकले तो इन्हें बीच में ही बंदी बना लिया गया। ये वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि फिरंगियों यानी अंग्रेजों को ये भय था कि अगर गांधी वहां पहुंचे तो हो सकता है कोई दूसरा आंदोलन जन्म ले ले, वहां से दूसरा कोई आंदोलन आरंभ कर दें। गांधी का दबदबा बन चुका था भारत में, यानी गांधी जी को लोग समझने लगे थे, गांधी जी को लोग सुनने लगे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना ऐसी थी कि गांधी जी स्वयं उससे काफी आघात हुए, जिस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में। अब यहाँ पे दो आंदोलन थे, भारत के अंदर दो आंदोलन चल रहे थे। एक आंदोलन असहयोग आंदोलन था और दूसरा आंदोलन था जो मुसलमानों का आंदोलन था, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो था, ये खिलाफत कमेटी 1919 में गठित हुई थी। 1919 में खिलाफत कमेटी बनी थी। इस खिलाफत कमेटी को बनाने वाले दो व्यक्ति थे। उन दो व्यक्तियों के द्वारा इस खिलाफत कमेटी को बनाया गया था और खिलाफत कमेटी का गठन जो था ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसका गठन कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। जब दिल्ली अधिवेशन 1920 जो दिल्ली में
खिलाफत कमेटी का गठन दिल्ली में मुंबई में इसका गठन हो गया था। जब दिल्ली में इसका आयोजन था तो इसकी अध्यक्षता गांधी जी को दी गई। गांधी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली में गांधी जी के पास एक विकल्प था कि गांधी जी दोनों ही आंदोलनों को प्रेजेंट कर सकते थे दिल्ली में। तो गांधी ने क्या किया, गांधी को पता था कि ये जो खिलाफत आंदोलन है जो मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था, इस आंदोलन को ये आंदोलन को और इस वाले आंदोलन यानी कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक बड़ा आंदोलन रूप ले सकता था। कारण यह था कि असहयोग आंदोलन भारतीयों के लिए था, भारत में होने वाले अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले उन तमाम प्रकार की विचारधाराओं से जन्म लिया था, जिसका कारण जैसे ये छोटी मोटी घटनाएं या फिर बड़ी घटनाएं कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। खिलाफत आंदोलन हुआ था जो तुर्क में मुसलमानों के साथ घटना घटित हुई। तुर्क में जो ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने जो किया, वहां के खलीफा के शासन को खत्म कर दिया। खलीफा का शासन जो था, वहां के लोग चाहते थे, इस्लाम के लोग चाहते थे कि वहां पे खलीफा का शासन बना रहे, लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था, जिस कारण से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के शुरू होने की वजह वो ये थी। 1920 में ये दोनों आंदोलन एक हो गए, दोनों आंदोलन मिल गए। अब दोनों आंदोलन मिल गए तो यानी कि अब जो जनता थी ये एक साथ मिलकर काम कर रही थी। जब एक साथ मिलकर काम करेगी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि अगर सभी व्यक्ति असहयोग आंदोलन को समर्थन दें, यानी सभी लोग असहयोग आंदोलन को चाहेंगे, तो एक वर्ष के अंदर देश क्या आ जाएगा, पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेगा। ये गांधी जी के स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, ऐसी घटना घटित हुई, ये सारी चीजें थी। ठीक है जी, तो गांधी जी ने ये चीज इनको मिला दिया और इसके साथ देश में अब आंदोलन चलने लगा। अब असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से चलने लगा। गांधी जी ने यहाँ पे आग्रह किया कि विद्यार्थी जो है वो विद्यालय नहीं जाएंगे, यानी कि कॉलेज नहीं जाएंगे, वकील जो है वकालत नहीं करेंगे, किसान कर नहीं चुकाएंगे, ऐसी चीजें, ये रिक्वेस्ट थी, ये आग्रह था गांधी जी का भारत के सभी लोगों के साथ। ठीक है,